आई जस्ट एक्सप्लेन यू। नमस्कार, मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि ग्रुप में। आज हम करेंगे आनापान सती ध्यान। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए बताना चाहूंगी, आनापान सती ध्यान एक बहुत ही सरल विधि है जिसके द्वारा हम अपने अंदर कॉस्मिक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा को प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। अ, हमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें कंफर्टेबल पोजीशन लेनी है। वी हैव टू सिट डाउन वेरी कंफर्टेबली वेयरिंग कंफर्टेबल क्लोथ्स। और उसके साथ हमें 3 लॉक्स लगाने हैं बॉडी में। पहला लॉक है, हमें आलती पालती मार के बैठना है, क्रॉस लेग्स। यूं अगर आप क्रॉस लेग करने में आपको दिक्कत है तो आप सीधा एक के ऊपर एक ऐसे करके भी रख सकते हैं। सेकेंड लॉक होता है हमारे हैंड्स में, हम फिंगर्स को आपस में क्लैस्प करके रखते हैं और गोदी में रखते हैं। एंड थर्ड लॉक इज आवर आईज। हमें धीरे से बंद रखनी है। जब तक ध्यान चल रहा है आंखें नहीं खोलनी। ये तीनों में से कोई भी लॉक नहीं खोलना है। क्यों नहीं खोलना है? क्योंकि जब हम इन तीनों लॉक्स को लगा देते हैं तो हमारी जो बॉडी की एनर्जी जो हमारे अंदर आती है, जो यूनिवर्स हमें एनर्जी देता है, वो फिर इन्हीं रास्तों से बाहर निकल जाती है। जब हम लेग्स को क्रॉस करते हैं तो 10% एनर्जी हमारी वहीं रुक जाती है। जब हैंड्स को क्रॉस करते हैं तो 10% एनर्जी यहीं रुक जाती है। और जब हम आईज को क्लोज करते हैं तो 80% एनर्जी हमारी रुक जाती है। तो टोटल 100% एनर्जी का फ्लो विद इन द बॉडी ही रहता है। तो जैसे ही हम कोई भी लॉक खोलेंगे तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी फ्लो बाहर आएगा और वो जमीन में अर्थिंग हो जाएगी उसकी। सेकेंडली, हमें अपनी कोशिश करनी है कि अगर स्पाइन सीधी रख सकें। नहीं रख सकते तो आप टेक ले सकते हैं, लेकिन अपने सर को दीवार के साथ नहीं लगाना है या सोफे के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि उससे भी अर्थिंग हो जाती है, क्योंकि यहीं से हमारे अंदर एनर्जी एंटर करती है। तो मैं 1 मिनट देती हूँ, आप सब कंफर्टेबल पोजीशंस में बैठ जाए, देन विल स्टार्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको सुनना है और फॉलो करना है। अगर आप सब अपनी पोजीशंस ले चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं ध्यान करना। आज हम सब एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ फिर से ध्यान करेंगे। अपने सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे, क्योंकि जब भी भ्रमरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी आनी शुरू होती है, भ्रमरंध्र यानी क्राउन एरिया, हमारे सर का ऊपरी भाग, जैसे ही हमारा कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्शन बैठता है वो हमारी बॉडी में फ्लो होने लगती है। अगर हम सर को दीवार से टकराएंगे तो अर्थिंग हो जाएगी और वो जमीन में चली जाएगी। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, 3 गहरी सांस लेंगे। कोशिश करेंगे रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे, ताकि जिस समय दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करे तो वो अच्छे से फ्लो कर सके। शरीर का हिलना डुलना बंद करेंगे, आंखें बिल्कुल ना खोलें और सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन, सारा ध्यान अपनी सांसों पर, अपने नॉस्ट्रिल्स की ओपनिंग पर, जहां से हम इनहेल एक्सहेल करते हैं। जब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है, सारे शरीर के ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं। कृपया आंखें बंद ही रखेंगे। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पैर को ढीला छोड़ देंगे, काफ मसल्स को ढीला छोड़ देंगे, कमर के निचले हिस्से को भी ढीला छोड़ देंगे। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन, कोई तनाव ना हो बॉडी में।
कंधों को भी ढीला छोड़ देंगे। हर आती जाती श्वास पर ध्यान देंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे हमारी सांस अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। हर भीतर जाती हुई सांस क्षण भर का विराम और बाहर आती हुई सांस का एक चक्र। इस चक्र को फॉलो करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। आप जैसे ही इस चक्र को फॉलो करेंगे, तो मन बौखला उठेगा। मन चंचल है और आपको ध्यान करने नहीं देगा, लेकिन मन को समझाना है, इट्स मी टाइम, मेरे लिए, मेरा समय, खुद के लिए। मन को कह दो 1 घंटा रुक जाओ, फिर अनंत विचार आएंगे, वो देखे जाएंगे। मन तो बहलाएगा, रोकेगा, लेकिन हम जान चुके हैं सब कुछ इस सांसों की विधि के द्वारा ही हम पा सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, वैसे वैसे शरीर, बॉडी स्थिर होने लगता है, स्टिल होने लगता है। जैसे जैसे बॉडी स्थिर होने लगती है, मन भी शांत होने लगता है। विचार आएंगे, चले जाएंगे। हमें विचारों के पीछे नहीं भागना और आने से रोकना भी नहीं है। जस्ट वॉच लाइक अ स्पेक्टेटर, दृष्टा बन के, लाइक अ सीयर, नॉट अ डूअर। आंखें बिल्कुल ना खोलें मेरे फ्रेंड्स, कोई भी लॉक अपना ना खोलें। हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। आनापानसती ध्यान एक वैज्ञानिक विधि है जो हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं।
ये जितना ही सहज सरल है, उसके फायदे उतने ही ज्यादा है, उतने ही पावरफुल है, चमत्कारिक है। जब भी मन में कोई विचार उठे तो पुनः अपने सांसों को महसूस करें। अपना ध्यान अपनी नासिका के छिद्रों पर ले आएं। How you are inhaling and how you are exhaling. Just observe your breath. क्या आपकी सांस गहरी है या छोटी है, गर्म है या ठंडी है? ध्यान रहे मेरे फ्रेंड्स, कोई भी सांस बेकार ना जाए। हर एक सांस को ऑब्जर्व करना है, हर एक सांस को। आंख बंद ही रखेंगे, कोई भी आंख ना खोले। माय डियर फ्रेंड्स, सांसों के साथ दोस्ती करनी है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई मंत्र जाप, ना ही कोई सिमरन। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान। ना ही कोई मूर्ति को ध्यान में लाएंगे, ना ही किसी गुरु का ध्यान करेंगे। ध्यान सिर्फ खुद पर, खुद की सांसों पर, खुद के साथ, खुद के लिए। Be with your breath. Your soft, tender, natural, innocent breath. बहुत दुनियादारी कर ली, बहुत टाइम दे दिया रिश्तेदारों को, दोस्तों को, घर परिवार को। अब खुद के लिए थोड़ा सा टाइम। बी सेल्फिश फॉर योरसेल्फ। ध्यान करने से सबसे पहले जो बेनिफिट हमें होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी पर होता है। जैसे ही मन शांत होने लगता है, कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य ऊर्जा, प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स हमारे शरीर में ब्रह्मरंध्र के द्वारा क्राउन एरिया, सर का ऊपरी भाग से एंटर करने लगती है। कनेक्शन स्थापित हो जाता है यूनिवर्स के साथ। महसूस करें उस एनर्जी को अपने ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवेश करते हुए। जैसे ही एनर्जी हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो हमारे शरीर में फैली 72,000 शक्ति नलियों में ये प्रवाहित होने लगती है। इन नलियों में जहां जहां ब्लॉकेजेस हैं
वहाँ वहाँ हमारा शरीर एक डिजीज का रूप ले लेता है। लेकिन ध्यान करने से यह एनर्जी उन ब्लॉकेजेस को भी खोल देती है। निरंतर अभ्यास और पेशेंस, संयम आपको बिल्कुल निरोग कर देती है, आरोग्य की तरफ लेके जाती है। गेट अ सुपर हेल्थ। ध्यान का दूसरा फायदा आपके मानसिक मेंटल चैलेंजेस को ईज करती है। आपके सोचने समझने का तरीका बदलने लगता है। जब ये एनर्जी हमारे ब्रेन में वितरण करती है, फ्लो करती है, तो हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। क्या सही क्या गलत, सबका डिसीजन हम प्रॉपरली लेने लगते हैं आज। अगर आपके अंदर गुस्सा है, जेलसी है किसी के लिए, ईगो है, अहंकार, एटीट्यूड, वो सब धीरे धीरे बदलने लगते हैं। और आप खुद ब खुद एक शांति, एक सुकून, एक पीस, मेंटल पीस का अनुभव करने लगते हैं। ये सब चीजें आपको बेकार लगने लगती हैं। ध्यान का तीसरा फायदा भावनात्मक, इमोशनल लेवल पर आपके अंदर हर किसी के लिए प्यार, करुणा, दया उमड़ने लगती है। आप दूसरों की सिचुएशन को समझने लगते हैं, उनके नजरिए से देखने लगते हैं। हमारी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स तो उसी समय ही सॉल्व हो जाती हैं जब हम दूसरों के नजरिए से उनकी सिचुएशन देखना शुरू कर देते हैं। जिन बातों पर आप गुस्सा हो जाया करते थे, नाराज हो जाया करते थे, वो बातें सब आपको बेमानी लगनी शुरू हो जाती हैं। ध्यान का चौथा फायदा आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल। आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां आप अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं।
ध्यान करने से आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। जैसे ही यूनिवर्स से आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, स्थापित होता है, यूनिवर्स हर समय आपके लिए तैयार रहता है आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। अब वो इच्छा चाहे आपकी फाइनेंस एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से हो, आपकी जॉब से हो, आपके बिजनेस से हो, या कोई आपकी फैमिली प्रॉब्लम, सब धीरे धीरे बहुत ही सहज तरीके से ग्रेजुअली चमत्कारिक ढंग से पूरी होने लगती हैं। आपकी कही हुई बातें सच होने लगती हैं। लेकिन जब ये इच्छा आप यूनिवर्स को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें किसी का बुरा या नुकसान नहीं होना चाहिए। ध्यान सांसों पर ही रखेंगे। एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नासिका के छिद्रों पर दिमाग को बिठाना है। नॉस्ट्रिल ओपनिंग पे एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है जो हर आती जाती सांस को ध्यान से देख रहा है। अपने दिमाग को एक सिक्योरिटी गार्ड बना के वहीं पर तैनात कर दीजिए। इस तरह उलट पलट विचारों से भी दूर हो जाएंगे। हर तरह आती जाती सांस के साथ ही रहें। जब हम ध्यान को म्यूजिक, संगीत, सॉफ्ट म्यूजिक के साथ जोड़ देते हैं और इतने सारे लोगों के साथ, महान आत्माएं, बुद्ध जन के साथ ग्रुप मेडिटेशन सामूहिक करते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी तिगुना 3 times मोर पावरफुल बेनिफिट पहुंचाती है। और हमें क्या चाहिए? इससे उत्तम या सर्वोत्तम क्या हो सकता है? इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर आप घर पर कभी ध्यान कर रहे हैं तो अपने परिवारजनों को भी लेकर बैठिए, और अगर उनका हाथ पकड़कर गोलाई में बैठ के ध्यान करते हैं जो कि सामूहिक ध्यान कहलाता है, तो 3 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। 3 times मोर पावरफुल मेडिटेशन मानी जाती है। बस आंख बंद करके बैठ जाएं। और लॉक्स लगा लें तीनों। करना ही क्या है? जब कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो हो सकता है आपको शरीर में कहीं जगह या किसी एक हिस्से में
काफी तेज वाइब्रेशन, कंपन महसूस हो। दर्द भी हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है मेरे दोस्तों। ये सब नॉर्मल है, साइन है मेडिटेशन के। किसी किसी को तो कहीं कहीं रंग भी नजर आते हैं, किसी को लाइट नजर आती है, किसी को विजन्स नजर आते हैं। हो सकता है आप बहुत ही लाइट फील करें, भारहीनता का भाव हो, और आपकी बॉडी हल्के हल्के से झूलने लगे। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। और अगर इनमें से कोई भी साइन आपको नहीं नजर आता या नहीं फील होता, तब भी ना घबराएं माय फ्रेंड्स। कॉस्मिक एनर्जी अपना काम कर रही है। हो सकता है आपकी शक्ति नलियां तैयार हो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के लिए, इसलिए किसी भी तरह का कोई साइन या सिम्टम आपको फील नहीं हो रहा। सर दीवार पे बिल्कुल ना टिकाएं मेरे फ्रेंड्स। हर आती जाती श्वास पर ध्यान देंगे। एक बात को अच्छे से समझ ले माय फ्रेंड्स। ध्यान के लिए संयम, पेशेंस और अभ्यास, प्रैक्टिस अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनी रहेगी, उतनी गहराई में उतरते चले जाएंगे। ध्यान अनुभव करने की चीज है। महसूस करने की चीज है। इसीलिए पेशेंस के साथ रेगुलर प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। ध्यान रोज करना है, जीवन की में गति लाने के लिए, जीवन को मधुर और आनंदमय, हैप्पी, फुल ऑफ ब्लिस बनाने के लिए। इसलिए तो हम ध्यान में बैठे हैं आज। ये वर्कशॉप अभी 7 दिनों के लिए है, लेकिन ध्यान का भरपूर फायदा उठाने के लिए
ध्यान से रिलेटेड अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए कंटिन्यूसली मिनिमम 40 डेज 40 दिन ध्यान करना अति आवश्यक है। आप में से कुछ एक ने सुना होगा, आफ्टर डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा को 40 दिन के लिए अलग रखा जाता है। हमारे यहाँ 40 का बहुत महत्व है। देखिए ना, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा चलिया रखते हैं हम लोग 40 दिन का, रोजा 40 दिन का। क्रिश्चियनिटी में भी 40 डेज को बहुत महत्व दिया है। मंदिर गुरुद्वारे में जा जाके हम चलिया मांगते हैं, सुखते हैं। 40 दिन ही क्यों? इसका आंसर मैं नहीं दूंगी। एज अ बिगनर, अगर आप 40 दिन तक ध्यान करते हैं तो आप खुद जान जाएंगे। ये वर्कशॉप तो सिर्फ एक टच देने के लिए है आपको, ध्यान से रिलेटेड, ध्यान से जुड़ने की प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान चालीसा, ध्यान के 40 दिन पूरे करेंगे, आप एक नई जिंदगी का अनुभव करेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैंने 5 ध्यान चालीसा करे हैं। हर एक इंसान को जितनी उनकी उम्र है, एज है, उतने मिनट ध्यान एक दिन में जरूर करना चाहिए। 40 साल के हैं तो 40 मिनट, 20 साल के हैं तो 20 मिनट, 60 साल के हैं तो 60 मिनट एक दिन में। और करना ही क्या है? खुद के लिए टाइम ही तो निकालना है अपने लिए। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। एक टूल दिया है यूनिवर्स ने आपको खुद से जुड़ने के लिए। भाग रहे थे इधर उधर बाहरी दुनिया में, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सॉल्यूशन तो अंदर है। जब आप अंदर देखने लग जाते हैं तो बाहर चीजें बदलने लगती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बाहर ही देखते रहेंगे तो अंदर कभी भी सुकून नहीं पा पाएंगे। टेम्परेरी खुशी, टेम्परेरी पीस ऑफ माइंड, टेम्परेरी सुकून मटेरियलिस्टिक चीजों से, वो सब छोड़ना नहीं है। वो भी सब हमारे लिए ही बना है। लेकिन खुद को टाइम देना, खुद के लिए बहुत जरूरी है। धीरे धीरे धीमी गति से आप एक ऐसे स्तर पर पहुंचाएंगे जहां आप परम आनंद, ब्लिस को अनुभव करेंगे। क्या आप जानते हैं, जिस तरह से भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है,
ठीक उसी तरह ध्यान, मेडिटेशन खुद से जुड़ने का टाइम हमारी सोल का, हमारी आत्मा का भोजन है, फूड है। आप माने या न माने, जब भी आप ध्यान में बैठते हैं आपकी आत्मा बहुत बहुत खुश होती है, झूमती है, नाचती है। लास्ट 15 minutes। शांत मन से शांत वातावरण में हम बैठे हैं और आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल स्थिर हो चुका है, मन शांत हो चुका है। मांगिए, क्या मांगना है आपको? यूनिवर्स से, परमात्मा से। यही तो वो क्षण है जब आप अपनी बात अपने भगवान, अपने परमात्मा को बोलेंगे और इन रिटर्न वो भी आपको आपसे बातें करेंगे, आपकी सुनेंगे। दिस इज अ टाइम फॉर द मैनिफेस्टेशन। अफर्म कीजिए क्या चाहिए आपको, कह दीजिए। I want to be super healthy, super rich. I want to have a mental peace. I want to face all the challenges of my life with ease. मैं इस दुनिया के दिए हर एक ऐशो आराम को पाना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ पूरी दुनिया। पूरे सच्चे मन से अपने हार्ट चक्र को ओपन करके अपनी बात रख दीजिए। पर कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इन रिटर्न कि मैंने कह दिया और पूरा नहीं हुआ। जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं वहीं पे बाधा आ जाती है। कह के छोड़ दीजिए यूनिवर्स में, एक इंटेंशन डाल दीजिए। शुरू शुरू में बहुत सारी इच्छाएं निकलेंगी, ये चाहिए, वो चाहिए, और वो मिलता भी जाएगा। धीरे धीरे इच्छाएं भी कम होती जाएंगी और सिर्फ एक इच्छा रह जाएगी, हर समय सुकून में रहने की, खुश रहने की, हर समय फेस पे स्माइल रहने की। हम हंसते ही नहीं हैं, स्माइल ही नहीं करते हैं।
लेकिन ध्यान करते करते जब हमें बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट प्राप्त होगा, सुख और शांति हर समय हमारे साथ रहेगी, हमारा नेचर बन जाएगा। गहराई में उतरते चलो मेरे दोस्तों, और गहराई में। लास्ट 10 मिनट्स। अपने दिमाग रूपी सिक्योरिटी गार्ड को ढील ना दें। हर आती जाती सांस पे ध्यान देना है। अगर विचार आने बंद हो गए हैं तो सांसों के पीछे ना दौड़ें। शून्य में, ट्रांस में और गहरे होते चले जाएं, उतरते चले जाएं। शरीर बिल्कुल ढीला, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी ना करें। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई सिमरन नहीं, ये सब मन की क्रियाएं हैं। लाइफ में कभी भी, जब भी लो फील करें, तभी ध्यान में बैठ जाएं। एटीएम का नाम तो सुना होगा आपने, यूज भी किया होगा। आनापानसती को कहते हैं एनी टाइम मेडिटेशन। कभी भी, किसी भी टाइम, कहीं भी, किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। कोई इफ एंड बट नहीं है इसमें। करना ही क्या है, बस आंखें बंद करके बैठ जाओ। रातों को नींद नहीं आती, मन सोने ही नहीं देता, विचार उमड़ उमड़ कर आते हैं। दवाई का भी असर नहीं होता। पर अब आपको मालूम है आपको क्या करना है। एटीएम का यूज करना है। सांस लेते रहें, महसूस करते रहें, मुस्कुराते रहें। स्माइल प्लीज। और अपने प्रेम को पूरे जीवन में ट्रांसमिट, प्रसारित होने दें। जब आप यूनिवर्स से अपने लिए मांग रहे हैं तो साथ में एक वाक्य, एक सेंटेंस हमेशा ये जरूर ऐड करें कि मेरे साथ साथ सबका जीवन सुखमय और मंगलमय है। चाहे वो
आपके परिवारजन हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो। याद रखें, जब आपका अंतर परिवर्तन होता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आपका बाहरी जीवन, आउटर वर्ल्ड में भी बदलाव होने लगता है। आप जिस अवस्था को महसूस करेंगे, जिस कंडीशन को आप फील करेंगे, उसी का निर्माण करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सबने पढ़ा है, आकर्षण का सिद्धांत, पर कभी फॉलो नहीं किया डेडिकेटेडली। एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, फिर लगा नहीं, कुछ भी तो नहीं है ये। लेकिन जिस अवस्था में अभी आप बैठे हैं, ध्यान की अवस्था में, इस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन चरम सीमा पर होता है। You create your own reality, I always say, and this is a fact, believe me. आप जैसा सोचते जाएंगे वैसा होता जाएगा, लेकिन एक भी नोट उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। एक होता है नेगेटिव थिंकिंग, एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग, एक होती है मिराकुलस थिंकिंग। हमें मिराकुलस थिंकिंग को अपनाना है कि ये होगा ही होगा या हो गया, ना होने की तो संभावना ही नहीं है। तो कैसे ना पूरी होगी आपकी इच्छा। क्योंकि जिस रूप में हम, जिस भी चीज में हम अपने इमोशंस जोड़ देते हैं, पॉजिटिव इमोशंस, वह एक ऊर्जा का प्रकट रूप धारण कर लेती है, और वही जीवन की रियलिटी बन जाती है, वास्तविकता बन जाती है। लास्ट 5 मिनट्स माय फ्रेंड्स। खुद पे विश्वास रखें, भरोसा रखें, खुद से प्रेम करें। लव योरसेल्फ, जैसा भी है, जो भी है, और उसे बहुत बेहतर है। Always be grateful, whatever the situation is. जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे उस सिचुएशन को, वो सिचुएशन बदलने लगेगी। ये सिचुएशन आई ही है आपको कुछ सिखाने के लिए। आपने एक्सेप्ट किया, चैप्टर ओवर। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अपने शरीर को, अपने जीवन को आशीर्वाद दें, ब्लेस करें। अपनी लाइफ को आशीर्वाद दें, आशीष दें कि आपका जीवन नई चेतना का विस्तृत रूप बन जाए। अपने पास्ट को भी ब्लेस करें, कि वो एक सीख बन जाए। अपने फ्यूचर को ब्लेस करें कि वो आप किसके अतीत से बेहतर हो। अपने शरीर को ब्लेस करें कि वो और ऊर्जावान और हेल्दी हो, आरोग्य हो, निरोग रहे। अपनी कठिनाइयों को, चैलेंजेस को, अपनी चुनौतियों को आशीर्वाद दें कि वो आपको एक अच्छे
महान ग्रेट डायरेक्शन में अग्रसर करे, आपको राह दिखाए। आपकी जो करंट सिचुएशन है, परिस्थिति, उसके पीछे छिपी हुई पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को आप देख पाए। क्योंकि अब आप ध्यान में आ चुके हैं, तो आपका जीवन नई राह जो पहले से बेहतर है उस पे अग्रसर है। तो अपने आने वाले नए जीवन के निर्माण होने से पहले ही उसको आशीर्वाद दें, उसको थैंक यू करें, ताकि आपका शरीर, आपका मन आने वाले कल से बेहतर हो। अभी से अनुभव करना शुरू कर दें। लास्ट 1 मिनट। अपना समय लें और धीरे धीरे अपनी जागरूकता को इस क्षण में वापस ले आए। करंट मोमेंट, जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, उसके प्रति अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए। अपने पैरों को हिला लेंगे, हाथों को हिला लेंगे और अपने हैंड्स को अपनी आंखों के ऊपर एक कटोरी नुमा शेप देकर रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी स्माइल के साथ हल्के से अपने आईज ओपन करेंगे, खोलेंगे। अगर आप ध्यान में बैठना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ आप डेफिनेटली, आई वुड बी हैप्पी अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो। मैं शेयर करना चाहूंगी, बहुत पीसफुल था। मुझे हमेशा गाइडेड मेडिटेशन जैसे आपने कराया ना, मुझे इसी पे ज्यादा ध्यान लगता है। या फिर जैसे मैं माला का जाप भी करती हूँ 20 मिनट्स, और मेरे साथ ना ये है कि मैं मैक्सिमम अभी तक जितना बैठी 30-35 मिनट्स, तो आज भी मुझे 35 मिनट्स मेरा बहुत अच्छा सा लगा। फिर आफ्टर 35 मिनट्स मेरे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो गया था। पहला दिन था ना आज आपका अनु, बट इट्स रियली नाइस एंड वंडरफुल कि आप 30-35 मिनट्स भी बैठ पाए। और क्योंकि फर्स्ट डे होता है तो थोड़ा सा अनइजीनेस, अनकंफर्टेबिलिटी आ जाती है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अच्छे से ये कर पाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा कैसे निकल गया। आप कर पाए, विहान नहीं था। ध्यान नहीं डिस्टर्ब किया आफ्टर 35 मिनट्स, वो आसपास मुझे वो फील हो रहा था, तो तभी से बस फिर उतना अच्छा लगा नहीं। क्योंकि यूजुअली मैं मॉर्निंग में करती हूँ तो वो होता नहीं, सो रहा होता है। हम्म। तब भी मैं 30-35 मिनट्स ही बैठ पाती हूँ, उससे ज्यादा तो मैं बैठी ही नहीं थी।
शायद इसी दैट्स वंडरफुल, आपने इतना देर भी किया। एंड ये रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में मैं भेज देती हूँ, आप चाहें तो जब मॉर्निंग में उठते हैं ना तो तब भी आप प्ले करके मेडिटेट कर सकते हैं ठीक है। एनी टाइम। मैंने जैसे बताया कि इसको हम कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। गोल्डी इज देयर? Yes, Rachna. हाँ जी, कैसा रहा आपका ध्यान आज? Good, good, good. कर पाए आप? हाँ जी. वेरी गुड। कैसा फील हुआ? कुछ फीलिंग आई कुछ किसी भी तरह का? It feels I'm improving. It's progressing on every session that I have. ओह वाओ, दैट्स वंडरफुल। Yeah. आई एम वेरी हैप्पी। सो अभी तो हम ये 7 days का कर रहे हैं, पर अगर ग्रेजुअली सबको धीरे धीरे कंफर्टेबल होगा देन विल एक्सटेंड इट टू 21 days एंड देन फॉर 40 days। बिकॉज अभी Okay. मेरा भी कुछ एक्चुअली ट्रैवल है बीच में, एक दो बारी, तो मैं कंटिन्यूटी नहीं कर पाऊंगी। मे बी मिड ऑफ जून विल स्टार्ट। तो उसके No, no, बाद no, no. बट रेगुलर आपको ये कि जैसे टेक्निक पता चल गई है, तो जब भी आपको मतलब कभी भी आपको लगे कि आप खाली बैठे हो, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप ये रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, अगर नहीं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं भी करना तो कोई भी सूदिंग मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर, ये 3 लॉक्स लगा के जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, आपको अपना आप अच्छे से बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस फील होंगे। मेरी लाइफ के खुद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये सब इतनी जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएगा, या जो भी कुछ चैलेंजेस मैं फेस कर रही थी या जो भी इश्यूज थे लाइफ के, वो अपने आप ही ग्रेजुअली सब सॉर्ट आउट होने लग गए। सो इट्स ओनली नॉट मी बट सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं। आपने औरों का भी जैसे पहले भी सुना, तो जैसे जैसे आप इसको फॉलो करते जाओगे, आई एम वेरी श्योर कि आपकी जो भी आपकी लाइफ के इस समय चैलेंजेस है वो धीरे धीरे सारे सॉर्ट आउट होने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है. ठीक है, टेक केयर। रमीश जी, मैं नजर आ रही हूँ? हाँ जी, आपका कैसा रहा ध्यान रमेश जी? हाँ ठीक रहा, अच्छा रहा। एक मिनट, मैं म्यूजिक ऑफ कर रही हूँ, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा रहा आज का। किया ध्यान आपने? हाँ मैंने किया था। आज आगे था? अच्छा, आज संडे ऑफ होगा आपका? या ओके, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? नो थैंक्स। थैंक यू। मम्मा, आपने किया? मम्मा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, आ रही आ आ रही रही है। हो? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बड़ा अच्छा लगता है बैठना रात में। कभी तुम्हारी रिकॉर्डिंग, कभी इनके और भी हैं, सुनते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज भी जैसे वही वाइब्रेशन और पिन सी चुभती हैं, जैसे कभी अच्छा, कहीं फेस पे, कभी कहीं, जैसे आपका वो किसी सर्वाइकल इशू है ना? आई थिंक उसी तरफ हो रहा होगा। हाँ, नहीं मुंह पे थी आज तो, अच्छा, गाल पे थी, दूसरी तरफ थी, सिर के उस पे, मतलब ऐसा फीलिंग होता है, पर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता चलो है। अच्छी बात है। दिन में दिन बेटर ही है। रात को भी हाँ काफी देर बैठ जाती हूँ जब तक नींद नहीं आती तो। हाँ, बिल्कुल, अगर नींद ना आए तो ये बिल्कुल कर लिया करो, उसी समय नींद आ जाती है फिर। हाँ बिल्कुल करती हूँ। ठीक चलो है, अच्छी बात, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। कल दोबारा मिलते हैं 6 बजे शाम को, और एक नए ध्यान के साथ दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। मैं एंड करती हूँ सेशन को इस समय। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।